नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। यूपीपीएससी आरओ और यूपीपीसीएस प्री को ध्यान में रखते हुए हम यूपी स्पेशल जीके को कवर कर रहे हैं। और आज के इस क्लास में हम उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, उन सभी को कवर करेंगे। यूपी का अगला वीडियो आज ही शाम को प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें आपकी राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ी हुई चीज़ें, प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ी हुई चीज़ें यूपी की रिस्पेक्ट में, वो सारी की सारी चीज़ें भी आज ही कवर हो जाएंगी। आप ये मान करके चल सकते हैं कल शाम तक आपका यूपी का जितना भी मैटर है वो बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे यहाँ से हम लोग। और इसके बाद में जो चीज़ हम करेंगे वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जैसे ही हमारा यूपी स्पेशल समाप्त होगा, इसके बाद में हम यूपी पीसीएस के पिछले 30 सालों के जितने भी पेपर हैं उनको कवर करेंगे। आधे पेपर मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर आपको कंप्लीट करा चुका हूँ, बचे हुए आधे पेपर जो हैं वो इसके बाद में हम करना स्टार्ट कर देंगे, जो कि आपके आरओ और यूपी पीसीएस प्री दोनों ही एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इसमें से जो भी ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें हैं उन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, पूरी की पूरी किताब आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था जो है, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, इसकी नींव जो है अंग्रेज़ों के द्वारा रखी गई थी, आप सभी जानते हैं। राज्य में माध्यमिक स्तर को शिक्षा के लिए वर्ष 1921 में माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 पारित हुआ। तो अधिनियम में आपको याद रखना है कि ये अधिनियम कब पारित हुआ था, माध्यमिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था, 1921 में। वर्ष 1972 तक शिक्षा निदेशक के अंतर्गत ही, चाहे आप प्राथमिक शिक्षा की बात करें, चाहे आप माध्यमिक शिक्षा की बात करें, उच्च शिक्षा की बात करें, या ट्रेनिंग लेवल की जो भी एजुकेशन होती है, प्रशिक्षण स्तर की जो शिक्षा होती है, वो सभी शिक्षा निदेशक के अंतर्गत ही संचालित की जाती थी। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा के कार्य बढ़ते गए, उसका एक्सपेंशन होता गया, तो उसको देखते हुए 1972 में शिक्षा निदेशालय का क्या कर दिया गया, विभाजन कर दिया गया। और फिर उसको विभाजन किस तरीके से किया गया कि जैसे बेसिक शिक्षा जो प्राइमरी एजुकेशन होती है 1 से 8 तक, वो बेसिक शिक्षा विभाग एक अलग कर दिया गया, फिर माध्यमिक शिक्षा विभाग बनाया गया, इसके साथ ही उच्च शिक्षा विभाग बनाया गया है ना। तो जो निदेशकों के अंतर्गत ये काम होता था, पहले एक ही निदेशालय के अंतर्गत काम होता था, उसके बाद में जो इसके कार्य थे उसको विभाजित करते हुए बेसिक शिक्षा निदेशक अलग कर दिया गया, उच्च शिक्षा निदेशक अलग कर दिया गया और माध्यमिक शिक्षा निदेशक अलग कर दिया गया। फिर दोबारा से इनको इंटीग्रेट करने की बात चल रही है, वो भी काम जो है बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा से संबंधित गैर सरकारी निजी विद्यालयों को मान्यता एवं सामान्य नियंत्रण के कार्य के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया, 25 जुलाई 1972 को। तो यहाँ से आपको याद रखने की चीज़ यही है, यूपी बेसिक एजुकेशन काउंसिल, इसका गठन कब होता है, 25 जुलाई 1972 को होता है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई, 1981। ये राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इसको आप जानते हैं SCERT के नाम से, ठीक है। SCERT के नाम से इसको जाना जाता है। एक NCERT होती है, वो नेशनल लेवल की होती है, ये राज्य लेवल की होती है SCERT, ठीक है। तो SCERT की स्थापना कब की गई थी, 1981 में। यह परिषद राज्य में स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम तैयार करती है, पाठ्य पुस्तकों के विकास में अपना योगदान देती है, शिक्षकों का प्रशिक्षण कराती है, शिक्षक मूल्यांकन कराती है, शैक्षिक अनुसंधान जो भी एजुकेशनल फील्ड से जुड़ी हुई रिसर्चेज होती हैं या सीखने के लिए जो भी इनोवेशंस होते हैं, नवाचार होते हैं, उनके लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी SCERT के 1981 में। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT के तहत कौन कौन सी इकाइयां हैं, ठीक है। इनमें से दो तीन जो है ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें हैं उनको देख लीजिएगा जो कि इसके अंडर काम करती हैं SCERT के अंतर्गत। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी, ये कहाँ पे है, वाराणसी में, SCERT के अंडर काम करता है। शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, CTE इसको कहा जाता है, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी में इसकी स्थापना की गई है। शिक्षा में उन्नत अध्ययन संस्थान IASE, ये कहाँ पे है आपका, ये प्रयागराज में है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान SIET, ये कहाँ पे है, लखनऊ में है। अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान प्रयागराज में है। गवर्नमेंट फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज, ये कहाँ पे है आपकी, रामपुर में है। गवर्नमेंट नर्सरी ट्रेनिंग कॉलेज, ये प्रयागराज में है और आगरा में है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जैसे बहुत से लोग BTC वगैरह करते हैं तो डाइट से जो है उनकी पढ़ाई लिखाई जो है वो चलती है, तो जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, उसी को क्या कहा जाता है, संक्षेप में डाइट कहा जाता है। तो ये भी SCERT के अंतर्गत ही काम करता है, ठीक है। ये जो है इसमें अलग से ऐड कर दिया उर्दू को, प्रदेश की, ठीक है। ये तो अलग से इसमें कभी कभी गलत टाइप हो जाता है, गलत जगह पे।
अब महत्वपूर्ण शिक्षा संस्थान, ये संस्थान कहाँ कहाँ पे हैं, इसमें से जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको देख लीजिएगा। अभी हमने पढ़ाई है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, ये प्रयागराज में 1982 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कई बार। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, ठीक है, ये कहाँ पे है, कानपुर में है। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। अब इसमें से मैं बताते चलूँगा आगे आपको कि कौन कौन सी चीज़ों पर फोकस करना है। व्यावसायिक शिक्षा है कौशल विकास विभाग, ये 2010 में इसकी स्थापना हुई। इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप देखेंगे धन्वंतरी चिकित्सा विश्वविद्यालय, ये लखनऊ में है। आईआईटी कहाँ पे है, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कानपुर में है। और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी, ये कहाँ पे है, आपका प्रयागराज में है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये आपका प्रयागराज में है। इसको आप याद रखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय, ये आपका रामपुर में है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। कन्हैया लाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, ये कहाँ पे है, ये आगरा में है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी, जो 1972 में हुई थी। और ये दोनों प्रश्न, चाहे आप उर्दू अकादमी की बात करें, चाहे आप स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी की बात करें, ये पहली जब क्लासेस आपने देखे होंगे तो कई बार ये जो है फैक्ट्स पहले हम पढ़ चुके हैं, आ भी चुके हैं ये वहाँ पे। तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी ये कहाँ पे है, सहारनपुर में है। और उत्तर प्रदेश में अगर आईआईएम की बात की जाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की बात की जाए, तो ये कहाँ पे है, लखनऊ में है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना, ये सारे के सारे जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, इसमें से विशेष रूप से जब हम बात करते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, बीएचयू की, एएमयू की, है ना, तो इनसे इनकी जो स्थापना हुई थी, इनका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इससे जुड़े हुए मैचिंग वाले क्वेश्चन कई बार यूपीपीसीएस में पूछे गए हैं, आरओ एआरओ में भी पूछे गए हैं। तो ये 3-4 जो यूनिवर्सिटी हैं, जो कि पुरानी यूनिवर्सिटी हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप विशेष रूप से याद रखेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना जो है प्रयागराज में हुई थी 1887 में। इलाहाबाद प्रयागराज आप जानते हैं ये की है। बीएचयू की स्थापना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ में 1920 में इसकी स्थापना हुई थी सर सैयद अहमद खां के प्रयासों के द्वारा। ये तीनों के तीनों तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें काफ़ी बार आपको ये वाला प्रश्न मिलेगा। जो भी यूनिवर्सिटी हैं उनकी स्थापना से जुड़े हुए क्वेश्चंस जो है पूछे जाते रहे हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, ये लखनऊ में है, 1996 में स्थापित किया गया था। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, ये रायबरेली में है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। 2014 में इसकी स्थापना हुई थी, कहाँ पे हुई थी, झांसी में। अब ये मैप के द्वारा वही चीज़ें बताई गई हैं जो हम ऊपर पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है, तो इसको बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं देना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे उच्च शिक्षा के लिए प्रमुख प्रदेशीय विश्वविद्यालय जो हैं, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी, ये 1921 में स्थापित हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, ये 1927 में स्थापित हुआ। ये दोनों के दोनों आपको याद रखने हैं, मैं बताते चलूँगा। अब जैसे छत्रपति शाहू महाराज विश्वविद्यालय, बहुत कम पूछा जाता है, देखने को भी नहीं मिलता है, 1966 में, पढ़ लीजिए, लेकिन जो ज़रूरी है उसको मैं विशेष रूप से आपको बताते चलूँगा। तो जैसे ऊपर वाले दो हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी और आगरा यूनिवर्सिटी। आगरा यूनिवर्सिटी जिसको हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, उसी को आगरा विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। तो 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद में छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में 1966 में। दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर में 1957 में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या में 1975 में। ये याद रखेंगे। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ 1965। और यहाँ से वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर 1987। और महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय, इसको याद रखेंगे, बरेली 1975। काशी विद्यापीठ की स्थापना वर्ष 1921 में की गई थी और वर्ष 1995 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था और नाम चेंज करके महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो है, काशी विद्यापीठ जो है, इसका नाम रख दिया गया था। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी में है, 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय 2005 में स्थापित हुआ था लखनऊ में। अब इसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद ही नहीं करनी है ना, केवल पढ़ लीजिएगा। आपके पास बुक हो तो इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, जो ज़रूरी है वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। अब जैसे ये है आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, नहीं पूछा गया है, लखनऊ में है, ये 2009 में स्थापित हुआ था। उत्तर प्रदेश विकलांग उद्धार डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय, ये भी बहुत ज़रूरी नहीं है। राजेंद्र प्रताप सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय, ये भी नहीं पूछा गया है कभी भी, तो प्रयागराज में है, 2016 में स्थापित हुआ था। एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय,
ये भी यहीं पूछा गया है लखनऊ 2000 में। अब यहाँ से ये याद रखेंगे आप, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में है 1958 में। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में 2016 में ये स्थापित हुआ था। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में 2002 में स्थापित हुआ था। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में 2002 में स्थापित हुआ था। और आपका मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये गोरखपुर में 2013 में। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय ये कपिल वस्तु सिद्धार्थ नगर में 2015 में। ये याद रखेंगे उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, ठीक है, ये सैफई इटावा में है, 2016 में एस्टेब्लिश हुआ। हरकोट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये 2016 में कानपुर में जो है स्थापित किया गया। अब ये कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं और ज़्यादातर देखा गया है प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत कम ये चांस हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से जुड़े हुए कोई क्वेश्चन पूछे जाएं। इसमें भी एक दो इम्पॉर्टेंट है, बस उसको याद रख लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सा ज़रूरी है। जैसे वैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के जानकारी जनरली आपको होती भी है, क्योंकि आपको ये काम पढ़ते ही रहते हैं इन चीज़ों से, तो इनके बारे में जनरली आपको पता होना भी चाहिए। इंटीग्रल विश्वविद्यालय ये लखनऊ में है। एमिटी विश्वविद्यालय ये नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है। मंगलायतन यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में है। स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय ये मेरठ में है। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद में है, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है, ये इंपॉर्टेंट है। जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय ये चित्रकूट में है। GLA यूनिवर्सिटी मथुरा। शोभित विश्वविद्यालय सहारनपुर। IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद। शिव नाडार विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर। बैनेट यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। IIMT मेरठ में है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। ये दो तीन नाम हैं इसमें, ये जरूरी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है प्रयागराज में। स्पोर्ट्स कॉलेज ये भी ज़रूरी है। गोर गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में है। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज ये कहाँ पे है आपका, गोरखपुर में है। और मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज ये आपका सैफई इटावा में है। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गौ अनुसंधान संस्थान ये पूछा गया है काफ़ी बार क्वेश्चन, मथुरा में है, 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। कृषि विश्वविद्यालयों को देखते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में है, 1975 में इसकी स्थापना हुई। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, दोनों को याद रखेंगे आप, ये अयोध्या में है, 1974 में स्थापित हुआ था। अब यहाँ से सैम हिंगन बॉटम कृषि प्रौद्योगिकी और विज्ञान विश्वविद्यालय प्रयागराज 2016। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये पूछा गया है, 2000 में स्थापना हुई थी इसकी मेरठ में। और बांदा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में ही है, 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। अब डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं, तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब तक, किस किस यूनिवर्सिटी से पूछे गए हैं, तो ये पूछा गया है देखिए काफ़ी बार कि इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, इज्जत नगर बरेली में 1889 में इसकी स्थापना हुई थी। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ वाराणसी में है, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। भातखंडे वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भातखंडे संगीत संस्थान, इसको पहले डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं था, इसको बाद में दिया गया था। लखनऊ में 2000 में इसकी स्थापना हुई थी, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बाकी जेपी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हो गया, शोभित अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान हो गया, संतोष विश्वविद्यालय हो गया, या नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, ये कभी नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से दो ही इंपॉर्टेंट हैं। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली काफ़ी बार पूछा गया है। और भातखंडे तो आता रहता है, आप देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा। प्रमुख निर्माणाधीन या प्रस्तावित राज्य विश्वविद्यालय, तो इसमें थोड़े से तीन चार यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो ज़रूरी हैं और रिसेंटली भी जो है इनमें से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय ये विंध्याचल धाम मंडल में जो है प्रस्तावित है या निर्माणाधीन है। माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय देवी पाटन मंडल, और यहाँ से आप देखेंगे महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, ये इंपॉर्टेंट है, आजमगढ़। माँ शाकंभरी देवी विश्वविद्यालय सहारनपुर। अब यहाँ से आप देखेंगे महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, भैया योगी जी का ही शासन चल रहा है उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे गोरखनाथ और गुरु ये सारे क्वेश्चन हैं, इनको तो आप याद ही रख के जाया करें, क्योंकि ये मतलब चाहे आप माने या इस चीज़ को न माने कि जिन सरकारों के समय में जब पेपर कोई भी आयोजित होता है
तो उसमें विशेष रूप से ऐसी चीज़ों को डाला जाता है एग्ज़ाम में। सरकार की जो भी उपलब्धियां हैं या सरकार से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो ज़रूर एग्ज़ाम में डाली जाती हैं, चाहे करंट अफेयर्स में या कोई भी जो भी तथ्यात्मक जानकारी होती है वो ज़रूर डाली जाती है। तो यहाँ से इसको आप याद रख लेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी लखनऊ, प्रयागराज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ये प्रयागराज में ही है। ये इम्पॉर्टेंट है आपका, मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय मेरठ और राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़। ठीक है, अब एग्जाम में यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के किस अधिनियम के द्वारा या किस वर्ष में ये जो है इसकी स्थापना हुई? तो 2014 में हुई थी रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इंपॉर्टेंट भी है, पूछा गया है। ठीक है, ये कब पूछा गया है क्वेश्चन आप देखेंगे, देखिए 2021 में जो है यूपीपीएससी आश्रम पद्धति लेक्चरर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही? ग्रेटर नोएडा। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? फुर्सतगंज। बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एनी बेसेंट के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहाँ पे की जा रही है? तो बदायूं और जौनपुर में। ठीक है, ये पुराना क्वेश्चन है 2013 का, तो अब तक तो स्थापना इसकी हो चुकी होगी। पृथक रूप से व्यावसायिक शिक्षा विभाग का जो है उत्तर प्रदेश में गठन कब किया गया था? 2007-8 में जो है व्यावसायिक शिक्षा विभाग का गठन किया गया था। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, अभी मैंने बताया था आपको, ये इम्पोर्टेंट था और ये पूछा भी गया है। ये 2012 में भी पूछा गया, 2010 में भी पूछा गया, यहाँ पर लिखा नहीं है, इसके बाद में ये क्वेश्चन काफ़ी बार देखा गया है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है, वो मतलब कितने वर्ष तक के बच्चों को जो है प्राथमिकता दी जा रही है प्राइमरी एजुकेशन के संदर्भ में? तो 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 1972 में। उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर रखे गए हैं? तो 2 विश्वविद्यालय हैं, एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, एक नेशनल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, राज्य विश्वविद्यालय है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं यूपी में। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है चित्रकूट में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, मैंने बताया था ये महत्वपूर्ण है, कानपुर में है। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है यूपी की। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी? पंतनगर में। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना झांसी में। केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1967। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? तो ये 1995 में स्थापित की गई थी। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम विश्वविद्यालय संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पे है? ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, ये मथुरा में है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखेंगे आप 2015 में पूछा गया, 17 में, 8 में, 19 में, 22 में। ठीक है, 22 में भी जो है अलग अलग एग्जाम्स में ये पूछा गया है, तो ये महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? ये मेरठ में है। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान, ये झांसी में है, इम्पॉर्टेंट है। एक नॉन CSIR संस्थान जो लखनऊ यूपी में स्थित है, तो वो है IISR। वीवी गिरी राष्ट्रीय संस्थान, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोएडा में है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान, ये वैसे मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ये लखनऊ में है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहाँ स्थापित किया गया है, तो ये प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये लखनऊ में है। अब देखिए, मैं जल्दी जल्दी इनको इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि इनमें कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको पता है, ये सिर्फ याद ही करने हैं आपको, क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें समझाने के लिए कुछ नहीं होता है, बस उसमें ये बताया जा सकता है कि ये चीज़ ज़रूरी है और ये चीज़ पर हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये सारी तथ्यात्मक जानकारी है कि कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, कौन सा रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, तो इसमें कुछ भी समझाने का कोई मैटर नहीं होता। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी होती हैं, 2 से 3 बार आप रिवीजन करते हैं चीज़ों का, तो चीज़ें धीरे धीरे करके अपने आप याद होना स्टार्ट हो जाती हैं।
भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे, हापुड़ में है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान, ये कुशीनगर में है। ये पुराना क्वेश्चन है। दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास किस स्थान पर हुआ है, तो वाराणसी और अयोध्या में। यूपी शिक्षा के संदर्भ में बीएचयू का पूर्ण रूप क्या है, तो बीएचयू आप जानते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है, लखनऊ में है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी किस वर्ष से स्थापित की गई थी, 1916 में, 1916 में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स कहाँ पे है, ये लखनऊ में है। भारत कला भवन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनारस में है भारत कला भवन। इसके अलावा भारत माता मंदिर भी जो है बनारस में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में है, बरेली में है। औद्योगिक अविशालता विज्ञान शोध केंद्र कहाँ पे है, लखनऊ में है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी, आप जानते हैं मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। बीएचयू कहाँ पे है, वाराणसी में है। ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है। कौन सा विषय क्षेत्र नहीं है जिनमें इन छात्रवृत्तियों को दिया जाता है, तो फैशन डिजाइनिंग में किसी भी प्रकार की कोई स्कॉलरशिप ललित कला अकादमी के द्वारा नहीं दी जाती है। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी यानी नेशनल अकेडमी ऑफ आर्ट का क्षेत्रीय केंद्र यानी रीजनल सेंटर कहाँ पे है, लखनऊ में है। कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है, तो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर इसका नाम रखा गया है। कानपुर में 1966 में स्थापित कृषि विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर रखा गया है, तो वो है छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय। काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने करी थी, शिव प्रसाद गुप्ता के द्वारा की गई थी। किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है, तो वो आगरा में है। लखनऊ में क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्ति कला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए किस अकादमी की स्थापना की गई है, तो ललित कला अकादमी की स्थापना की गई है लखनऊ में। कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में स्टार्ट किया गया था, तो जो आज के समय में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, ये प्रारंभिक तौर पर सेंट्रल हिंदू कॉलेज के रूप में शुरुआत इसकी की गई थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय कहाँ पे स्थित है, तो ये रामपुर में है। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को कहा जाता है। किस स्थान पर भारतीय सरकरा तकनीकी संस्थान, ये कानपुर में है। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ पे है, आलमबाग लखनऊ। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना यानी आईआईटी कानपुर की स्थापना कब हुई, 1959 में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कब एस्टेब्लिश की गई, 1887 में। किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को लागू किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, 2011 में। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो ये कानपुर में है। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, इसकी नींव किस वर्ष रखी गई थी, तो 1927 में इसकी नींव रखी गई थी। लखनऊ में राज्य संग्रहालय द स्टेट म्यूजियम उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है, जो कि 1863 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है, तो राज्य संग्रहालय, जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, 1863 में इसकी स्थापना की गई थी। कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है, तो आगरा का किला, ये ऑप्शन के हिसाब से होगा। इसके अलावा भी जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल स्थल हैं आगरा के अंदर। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पे है, ये सर वाराणसी में है। केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है, लखनऊ में है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये गोरखपुर में है। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण हुए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, ये कहाँ के संग्रहालय में संरक्षित है, तो ये सारनाथ के संग्रहालय में संरक्षित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय SVPUAT भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय, तो ये मेरठ में स्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के किस शहर में IIT है, कानपुर में। एक भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM जो है वो कहाँ पे है, यूपी में, लखनऊ में है।
तो ये हो गया आज का सेशन, जिसमें हमने उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई जो भी गत वर्षों में पूछे गए प्रश्न थे उनको देखा। इसके साथ साथ जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी उन सारी चीज़ों को कवर किया। इसके बाद में जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम पॉलिटी, एक तरीके से हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको शाम को एक वीडियो के माध्यम से कवर करा दी जाएंगी। इसके बाद में यूपी में आपको यूपी का बजट पढ़ना है, यूपी का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, और जो भी करंट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो पढ़ते रहनी है। इसके अलावा यूपी में आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक टॉपिक और बचेगा आपका उत्तर प्रदेश की जो भी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, पुरानी योजनाएं भी पूछी जाती हैं, तो पुरानी योजनाएं और जो लेटेस्ट योजनाएं हैं उनका भी मैं एक कंपाइलेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी कहा था पहले कि जैसे ही यूपी स्पेशल खत्म होगा हम पीसीएस के 30 सालों के पेपर तो करेंगे ही करेंगे। इसके साथ साथ अब तक उत्तर प्रदेश में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी स्पेशल से, उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन सभी का, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद ऑप्शंस, तो उसका एक जगह पर उनको सभी प्रश्नों को कंपाइल करके मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। संभव हुआ तो वीडियो बना दूंगा, नहीं संभव हो पाया तो पूरी की पूरी जो कंपाइल पीडीएफ होगी वो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वहाँ से आपको हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी। और अब तक जो आपने पढ़ा है उसका एक तरीके से कह सकते हैं रिवीजन टाइप का भी हो जाएगा, आपको आइडिया भी लग जाएगा हमने जो चीज़ें अब तक पढ़ी हैं, क्योंकि अब तक हमारा यूपी स्पेशल ख़त्म होने को है। तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि जो चीज़ें हम पढ़ते चले आ रहे हैं, अपना समय लगा रहे हैं जिस चीज़ में, तो उससे कहीं ना कहीं चीज़ें सार्थक हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं। वो दूसरी एक चीज़ दिमाग में लेकर के जाइएगा, 100 में से 100 लाने की जो कोशिश करता है उसके 10 भी नहीं आते हैं, और सिलेक्शन तो कभी नहीं होता। तो बिल्कुल ये मत सोचिए भाई, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जीएस वाले पोर्शन में जो आदमी पूरे पूरे स्कोर करने की कोशिश करता है वो कह सकते हैं वो मारा जाता है लड़ाई में। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें स्कोर किया जा सकता है। जैसे आर ओ के संबंध में हम बात करें तो हिंदी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हम ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है कह सकते हैं एक तो सिलेबस भी इतना बड़ा नहीं होता और चीज़ों को इजीली कवर किया जा सकता है। जीएस का जो एक कह सकते हैं सेक्शन है, इसमें एक कह सकते हैं अनप्रडिक्टेबिलिटी होती है, आपको पता नहीं होता क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया जाए। आपने कुछ किसी किताब में से पढ़ा है और उस किताब से कोई क्वेश्चन ही नहीं बना, या उस तरह की चीज़ें नहीं पूछी गई, मान करके चलिए आपने जो पढ़ा वह नहीं आया, कोई दूसरी चीज़ें कहीं से उठा ली गई, तो ऐसा चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो जो चीज़ें स्कोरिंग हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जाए। नो डाउट हिंदी पर तो फोकस करना ही करना पड़ेगा आर ओ के लिए। हिंदी भी मैं आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें हैं, जो 6 के 6 टॉपिक हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ जो आगामी परीक्षा के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हो सकती हैं, जहाँ जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें हिंदी से रिलेटेड भी आपको यहाँ से कंप्लीट कराई जाएंगी। आपको अगर इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया हुआ कंटेंट पसंद आता है तभी आप चैनल से जुड़ें। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप इस चैनल से तभी जुड़ें जब आपको चीज़ें पसंद आएँ, चीज़ों में थोड़ी ओरिजिनलिटी लगे, फालतू की बातें कम लगें, कंटेंट पर ज़्यादा फोकस किया जाए, और आपका समय बचा रहा हूँ अगर मैं, या आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी सी भी अगर मेरी वजह से हेल्प हो रही है, तो आप इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।